नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके स्टडी मार्क में। यदि आप रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, पुलिस या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस सीरीज में हम भारतीय संविधान और राजनीति के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सरल व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉलिटी एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट 2 में। पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1946 ईस्वी में। बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? क्वेश्चन है, कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। सी नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के गणतंत्र दल की स्थापना किसने की? क्वेश्चन है, भारत के गणतंत्र दल की स्थापना किसने की? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। सी नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट मिशन के द्वारा। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर, भारत में संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी विधानसभा द्वारा। बी नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। बी नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर, किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्र विभाजन किया गया था? क्वेश्चन है, किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत शासन के क्षेत्र का विभाजन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी भारत के लोग। सी नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? क्वेश्चन है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा। बी नंबर उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। बताना है भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी हम लोग अर्थात जनता, भारत की जनता। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर,
प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? क्वेश्चन है, प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जनता के पास। सी नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ? क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ था? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, संविधान में कहीं नहीं। डी नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, प्रस्तावना में। डी नंबर उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर, किस निर्णय में कहा गया कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस निर्णय में कहा गया कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, SR बोम्मई मामला। सी नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर, लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। बी नंबर उत्तर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? सिस्टम कौन सा है बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संसद। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर, क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 क्या प्रदान करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 स्वतंत्रताओं को प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 6 स्वतंत्रताओं को प्रदान करता है। डी नंबर उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुरक्षित किए गए हैं? क्वेश्चन है, भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है 19 नंबर, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत खरीद दिया गया है। क्वेश्चन है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अधिकार के रूप में गारंटित है। ए नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 20, भारत में कानून के समक्ष समानता कहां से लिया गया है? क्वेश्चन है, भारत में कानून के समक्ष समानता कहां से लिया गया है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, संविधान से। सी नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 21, किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है? क्वेश्चन है, किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी स्थिति में। सी नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? क्वेश्चन है, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है?
सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना से। सी नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। दिया गया है अधिकार कर्तव्य खाली जगह दिया गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, निहित है। क्वेश्चन है, अधिकार कर्तव्यों को निहित करता है। सही उत्तर हो जाएगा, अधिकार कर्तव्यों को निहित करता है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, भारतीय संघ में राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो ऑप्शन में दिया गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश राजा या रानी के पास है। क्वेश्चन है, भारतीय संघ में राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो ब्रिटिश राजा या रानी के पास है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 25 नंबर, जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे कहा जाता है। क्वेश्चन है, जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे कहा जाता है। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अधिकारों का वितरण। बी नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 26, विदेशों में भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है। क्वेश्चन है, विदेशों में भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। सी नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 27, कौन सा अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त है। कौन सा है अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त है। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति। डी नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 28, भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की उद्घोषणा जारी करते हैं। क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की उद्घोषणा जारी कर सकते हैं। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल सदस्य हो। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 29, अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति खाली जगह होते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता है। क्वेश्चन है, अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है और लास्ट है, राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगर आपको यह पॉलिटी MCQ सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले भाग में और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।